नमस्कार, जय हिंद भाइयों। आज मैं आप लोगों से एक विशेष मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये जो यूसीसी वाला मुद्दा है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यूसीसी का मुद्दा ऐसा है कि अभी जो गवर्नमेंट ये सब रूल ला रही है फालतू के, इसकी कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। तो ये रूल का कोई मतलब ही नहीं है। ब्राह्मणों को और ठाकुरों को, सवर्ण जातियों को परेशान करने के लिए ये लोग बना रहे हैं सब फालतू के रूल। इसकी आवश्यकता है, वो भी आज के 21वीं सदी में 2026 चल रहा है। 2026 में आदमी ये सब रोज़गार का इतना मारा मारी है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये सब चक्कर आदमी उलझा हुआ है। बीमारी में, घर खर्चे में, तो ये सब चीज़ सोचता ही नहीं है जात पात का कि आदमी जात पूछे। शहर सिटी में जैसे बड़ी बड़ी सिटी हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, महानगर हो गए, यहाँ पे आदमी कोई जात देखता है क्या? कोई जात नहीं देखता है। बल्कि जो लोअर कास्ट के वो अपनी जात दिखाते हैं, नीला झंडा लगा लेंगे कि हाँ वो दिखाएंगे मैं हूँ ये जात। लेकिन जो नॉर्मल है, जनरल कास्ट के हैं, वो सब मिल जुल के रहते हैं। कोई होटल है, ढाबा है, कुछ भी है, छोटा मोटा दुकान खोल के रखे हैं खाने पीने की, लोग सब जाते हैं उसमें खाते हैं। कोई ये थोड़ी नहीं पूछता भाई तू कौन सी जात का है। आज ये चलता है क्या आज की तारीख में? लेकिन फिर भी सरकार जो है तो ये सब मुद्दे को इतना तूल पकड़वा रही है। एक तो चलो ठीक है, आरक्षण है SC ST वालों को, तो वो कम है क्या? कम तो नहीं है, तो आप इसमें क्यों उलझा रहे हैं? और बनाइए रूल, तो बनाइए, ऐसा बनाइए कि सबको समझ में आए। आप जो है तो सब अधिकार उनको दे दिए, और अगर वो कोई गलत आरोप डाल रहा है तो उसका भी आदमी जो है तो बचाव नहीं कर सकता है अपने पक्ष में। सामने वाला अगर झूठा आरोप डाला है तो उसके ऊपर भी अगर गलत आरोप डाला है तो वो प्रूव होने पर उसको भी सज़ा होनी चाहिए ना। कि ऐसे ही अपने मन का कोई भी आए और किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम डाल के उनका करियर बर्बाद करे बच्चे को। तो करियर बर्बाद करने से क्या मिलेगा उनको? और इसका गलत उपयोग होगा, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ अच्छी आती है तो उसका गलत पहलू भी आता है। ऐसा नहीं है हर चीज़ अच्छी ही रहती है, उसका दुरुपयोग अवश्य होता है। जब ये गवर्नमेंट जो है, जो ऑफिसर जितने हैं, एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के, कोई भी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, PWD, BMC, नगर पालिका, पुलिस, RTO, तो ये सब जो है तो अपने पद का गलत उपयोग करते हैं। आज की तारीख में आप कहीं भी जाए, बिना पैसे के कुछ काम होता है क्या? बिना पैसे का आप सोच लो कि मैं काम करा लूँ, आपका कोई काम फंसा है, आप लीगल हैं, आप फिर भी आपका काम नहीं होगा। क्योंकि ये इंडिया में ऐसा रूल ही है, आपका जब तक चप्पल नहीं घिसेगा और 10-20 हज़ार रुपये आपका छोटा से छोटा काम भी हो तो 10-20 हज़ार रुपये आपका उसमें गल जाएगा, और आपको 50 राउंड मारना पड़ेगा। मतलब वो आपको स्ट्रगल भी कराएंगे और पैसा भी लेंगे। काम होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, भले चाहे लीगल हो या इलीगल हो। तो ये सब चीज़ जो है तो गौर करने वाली चीज़ें हैं। तो ये UGC लाने का कोई मतलब नहीं था अभी। और वो कुछ लोग तो बोलते हैं योगी जी को हराने के लिए अगले इलेक्शन में कि हरा देंगे तो उनका जो PM का दावेदारी है, वो दावेदारी जो है तो नहीं ठोक पाएंगे अगले इसमें। अगर मोदी जी तो अगली बार आएंगे नहीं PM बन के, उनका तो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अभी अगला PM तो कोई न कोई किसी न किसी को बनाना है। तो अंदर अंदर खिचड़ी पक रही होगी कुछ, अभी मुझे तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन खिचड़ी पक रही है। अब योगी जी तो प्रबल दावेदार है PM के, सबको मालूम है। तो अगला इलेक्शन वो ना जीते, इसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। ये भी अंदर की स्टोरी है, इसमें कुछ इनकार नहीं कर सकते आप इस चीज़ से कि इसमें जो है तो ऐसा कुछ शंका है। ये भी गेम चल रहा है। तो लेकिन योगी जी भी तो सामने से सपोर्ट करना चाहिए ना उनको,
कि हाँ नहीं ये रूल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बिल को अपोज करना चाहिए, सबको इस बिल में साथ आना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको साथ आके इस बिल का विरोध करना चाहिए। इस बिल का कोई लेना देना, आज की तारीख में सब मिलके रहते हैं, सब भाई भाई के हिसाब से रहते हैं। आज कोई मुद्दा ही नहीं है, गरीबी के अलावा, बेरोजगारी के अलावा आपके पास क्या मुद्दा है? कौन जात के पर झगड़ा करता है? जात के नाम से कोई झगड़ा करता है क्या? कोई नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, सब फालतू का विषय है। और हाँ ये चीज़ है, मोदी जी जो है तो इंटरनेशनल लेवल पे उनका अच्छा काम हो रहा है। जो ट्रेड डील चल रही है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन जो सब 27 कंट्री है वहाँ से अच्छा डील हुआ है, जो इससे आगे चल के इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अभी जो 60 से 70 बिलियन डॉलर का होता है ट्रेड, वो आगे चल के 200-250 बिलियन डॉलर तक जाएगा, तो उससे इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी जो है तो मेरे ख्याल से चौथे नंबर पे है, 4 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से 4th नंबर पे है इंडियन इकोनॉमी। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इंडिया। पहले चौथे पे जापान था, अब इंडिया जो है तो जापान को सरपास करके चौथे पे आ गया है। तो यही है। और अमेरिका का तो देख ही रहे, यूएसए ट्रम्प कैसे पागल हो चुका है। चलिए थोड़ा बात तो ट्रम्प का पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अभी अगले टर्म में अगर ट्रम्प जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन पे, वो तो जाएगा ही पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि इतना पागलपन करेगा और उसको सब एक्सेप्ट करेंगे, जाने वाला है वो। अब जब तक नहीं जा रहा है वो सोच रहा है पूरा बिगाड़ के जाऊँ। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिससे उसका बिगाड़ना हो, जिसके ऊपर उसने टैरिफ न लादा हो। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लादा है। अगर कोई सामान इंडिया का अमेरिका में जाके 100 रुपये का है तो वो 50% डाला है तो 150 को बिकेगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया का ट्रेड अमेरिका में नहीं होगा, इस इंडिया का सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा। थोड़ा चलो बाथरूम हो गई तो इधर ही जाओ, पीछे नहीं, थोड़ा हाथ पैर भी धोना है तो बात कर। तो यही है, रुको 10 मिनट चलते हैं, 5 मिनट 5 मिनट और है वीडियो। तो ये है। अब देखो वो तो अपने एलआईओ पे भी जो है तो टैरिफ लाद के रखा है। क्यों आए हैं यूरोपियन देश, क्यों आए इंडिया के पास? कुछ तो रीज़न होगा। वो तो अमेरिका के पिट्ठू थे, अमेरिका के चमचे तलवे चाटने वाले थे, तो उससे बगावत करके इंडिया के पास क्यों आए? उनको मालूम है ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका कोई ट्रस्टेड कंट्री नहीं है। उसकी सब दुश्मन के ऊपर एक बार ट्रस्ट कर लो, लेकिन उसके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। एक अमेरिका हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, ये दो ऐसे कुत्ते जो आपका खाएंगे और आपको ही भौंकेंगे, आपको काटने दौड़ेंगे। तो हो गया, तो उससे क्या इंडिया का नुकसान नहीं है। इंडिया का सामान इधर नहीं जा रहा है तो अभी चाइना ने मार्केट खोल दिया है, इंडिया का सामान अभी चाइना में बिक रहा है। और अभी ये अपना यूरोपियन कंट्री आ गई है, इनके पास जाके अपना ट्रेड होगा। तो इंडिया अपना सामान अपने कंट्री में थोड़ी ना डंप करेगा, वो मार्केट सब ढूंढ रहा है इधर उधर। पूरा अफ्रीकन कंट्री हो गई, चाइना हो गया। चाइना का देखो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे, कितने 1.5 बिलियन इंडिया में है। और जो है तो 550 मिलियन जर्मनी, मतलब कि अपने यूरोपियन कंट्री में है। तो अमेरिका तो अभी साइड लाइन होने वाला है आगे चल के। अमेरिका का कोई फ्यूचर नहीं है। अमेरिका का आपको लगता है अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसका डेप्थ कितना है मालूम है? 38 ट्रिलियन डॉलर। 38 ट्रिलियन डॉलर। अगर अमेरिका जो है तो इंडिया के पास अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व जो है तो कितना है? इंडिया के पास 700 बिलियन डॉलर है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व उसको बोलते हैं जो जो डॉलर हम लोग सब ये अपना ट्रेडिंग करते हो, डॉलर इकट्ठा होता है इधर, तो उससे हम युद्ध कभी भी
किसी के साथ युद्ध हुआ तो उस डॉलर से हम ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं दूसरी कंट्रियों से, क्योंकि ट्रेडिंग तो डॉलर पे होती है। अभी जो है तो इंडिया जो है तो इंडियन रुपी, जैसे रूस का रूबल और इंडियन रुपीज़ पे होता है ट्रेडिंग, और चाइनीज़ युआन और इंडियन रुपीज़ में होता है। तो आगे चल के अगर ब्रिक्स का जो है तो बनेगा, ब्रिक्स जो है तो ब्रिक्स करेंसी बन रही है। ब्रिक्स करेंसी अगर बन गई तो ये सब रुपीज़, रूबल, युआन का ये सब झंझट छूट जाएगा और सीधा ब्रिक्स पे ट्रेड होगा। इसके लिए अभी गोल्ड का प्राइस देखो कितना महंगा हो रहा है, क्योंकि गोल्ड सब रिजर्व कर रहे हैं इधर उधर से। जिसके पास जिसका गोल्ड कहीं पे भी रखा है वो सब अपना मंगा रहे हैं। इंडिया का गोल्ड लंदन में, यूके में रखा था तो इंडिया मंगा लिया और परचेस कर रहे हैं गोल्ड। तो इसके लिए गोल्ड का प्राइस हाइक हो रहा है एकदम। और अमेरिका जो है तो अभी गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस नीचे गिराएगा आगे चल के। इसलिए कोई भी हड़बड़ी में अभी गोल्ड मत खरीदना, क्योंकि गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है आगे चल के। क्योंकि ये कोई फ्लक्चुएट होता है। और अमेरिका जो है तो सब अमेरिका को मालूम है कि उसके डॉलर डीडॉलराइजेशन चल रहा है, उसके डॉलर को वो लोग कंट्रीज़ जो है तो यूज़ करना कम कर दे। उसका जो ट्रेजरी होता था, तो ट्रेजरी जो है तो अभी कंट्रीज़ लेना बंद कर दिए, जिससे अमेरिका को हर साल जो है तो करीब $1 ट्रिलियन जो है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है वर्ल्ड बैंक को। $38 ट्रिलियन का उसके पास कर्जा है, तो उसका इंटरेस्ट देता है वो। अगर ये कंट्री उससे ट्रेजरी नहीं लेंगी तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आगे चल के उसका डॉलर तो ख़त्म हो जाएगा। और ये सब इनके पास जो है तो जितना भी डॉलर था ये लोग डंप कर रहे हैं, बेच रहे हैं डॉलर। तो आगे चल के डॉलर का प्राइस भी डाउन होने वाला है। तो इसके लिए वो ट्रम्प की छटपटाहट है अभी। लेकिन खेल तो उसने ही बिगाड़ा है, सब कंट्री से पंगा ले गए। इंडिया के ऊपर पंगा लिया तो इंडिया ने उसको नंगा करना चालू कर दिया, सबको साथ लाना चालू कर दिया। क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है ना। किसी का सगा होता तो चलो ठीक है, अपने आजू बाजू वालों के साथ आने लगा। 15%, 20%। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ डाला था, अभी 50% कर दिया है। ए भाई गाड़ी हटाओ यार, इधर सफाई हो रही है। तो जो है तो ये है, देखो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है, इंडिया आगे बढ़ेगा। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी हर कंट्री को मालूम है पैसा और किसी कंट्री पे नहीं बनने वाला है। इंडिया पे पैसा डालेंगे तो पैसा बनेगा। इंडिया मार्केट इतना बड़ा है कि वो इंडियन पूरा कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट किसी भी कंट्री का। कितना पॉपुलेशन है? 150 करोड़। 150 करोड़ किसको बोलते हैं? इसके आगे झुकती है दुनिया। परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है इंडिया की। तो ये सब देखना पड़ता है भाई। ट्रम्प को खाली शॉर्ट टर्म दिखता है, पर टैरिफ ला दिए, दबाव डालो। लेकिन ये नहीं समझते कि किसी को कितना दबाओगे तो उतना ही उठने का प्रयास करता है। उठेगा, वो उठता भी है, डर नहीं रहता उसको। तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी इंडिया एक सुपर पावर है। इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री, सुपर पावर बोलते हैं इंडिया। 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। आने वाले 2030 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 5-5.5 ट्रिलियन। तो सबको दिखता है ना, मार्केट बड़ा हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे पैसा डबल होता है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, किसी शेयर में पैसा डालो, जो बढ़ता है उसी में डालते हैं। वैसे पूरी कंट्री भी सब इंडिया में डाल रही है। आज UAE आ रहा है, इंडिया में क्यों आ रहा है? भले 2 घंटे के लिए आया है, वो डील करने के लिए आए थे। तो ये सब डील चल रही है। इससे आगे चल के इंडिया में बहुत पैसा आने वाला है, इंडिया बहुत ग्रो करेगा। लेकिन अभी ये सब जात पात में जो बांट रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप वो एक UCC लाने वाले थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके जगह पे UGC लाने की क्या ज़रूरत है? इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप UCC लाए, समान नागरिकता लाइए कानून, जिससे सब में बराबर मेल भाव में रहें। तो ऐसा कानून लाए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, आपस में बटे नहीं। चुनावी मुद्दे के लिए आप बटेंगे कटेंगे, सब
फालतू के स्लोगन देते हैं, फिर बाद में आप बांटने काटने की तैयारी करते हैं। इससे कैसे चलेगा? इससे नहीं चलता है, इससे दुनिया नहीं चलती। ठीक है, ये तो मेरा जो विचार था मैंने आपको बताया। आप लोगों का क्या है? कुछ आप अगर सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट पे दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।